एक खूबसूरत से जंगल में एक गरीब बोना डब्बू अपनी बोनी बीवी के साथ रहा करता था। डब्बू बहुत मेहनती बोना था। वो जंगल जाकर रोज लकड़ियां काट कर लाता और लकड़ियों को बेचकर अपनी बोनी बीवी के साथ मुश्किल से गुजर बसर करता था। एक दिन सुबह की बात है। रोजाना की तरह बोना जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते वो बहुत थक गया था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। ये कहते ही बोना गहरी नींद में सो गया। सोते ही उसके पास एक परी आई। परी बोने के कान में आकर बोली, सुनो मेहनती बोने, जिस दरख्त के नीचे तुम आराम कर रहे हो, इसी जगह जमीन के अंदर एक जादुई संदूक दबा हुआ है। वो जादुई संदूक तुम्हारी कोई भी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। मगर मेरी एक बात याद रखना, जब इस जादुई संदूक से तुम अपनी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर लो तो इस संदूक को वापस इसी जगह पे आके दबा देना। इतना कहते ही परी वहां से गायब हो गई और बोना घबरा कर उठ गया। उसने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक से जमीन के अंदर से एक चमकता हुआ संदूक बाहर आया, जिसे देखकर बोना बहुत खुश हुआ। उसने अपने सर पर संदूक रखा और अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। घर पहुंचते ही बोने ने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई। फिर दोनों ने मिलकर संदूक को एक कमरे के अंदर रख दिया। बोने की पहली विश संदूक से ये थी कि ए संदूक, तू हमें ढेर सारा खाना निकाल दे। अचानक संदूक का दरवाजा खुला और अच्छे अच्छे खाने बाहर आने लगे। दोनों ने खूब मज़े से पेट भरकर खाना खाया और मज़े से कमरे में जाकर सो गए। अगले रोज बोने ने संदूक से ढेर सारा जेवर मांगा। संदूक ने बोने की दूसरी विश भी पूरी कर दी। अब दोनों बहुत खुश थे। अब इनकी आखिरी ख्वाहिश एक बड़े घर की थी। संदूक ने तीसरी और आखिरी ख्वाहिश भी झटपट पूरी कर दी। अब वो दोनों बड़े से महल में शाही जिंदगी गुजार रहे थे। बोने को परी की बात याद आई। उन दोनों ने मिलकर जादुई संदूक को जंगल में वापस रख दिया। दूसरे दिन सुबह वो संदूक खुद ब खुद जमीन के अंदर चले गया। अब बोना डब्बू और उसकी बोनी बीवी खुशी खुशी महल में रहने लगे। Thanks for watching and subscribe my channel.